प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं कि पिता आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया सूर उदय किया। पिता परमेश्वर, इसके लिए दिल से मैं आपका बहुत बहुत आभार दिल से व्यक्त करता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे हर प्रकार के अपराधों से, हर प्रकार के गुनाहों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारियों से पिता आपने मुझे बचा करके रखा। यदि आज आप कहेंगे तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से जरूर बचाएगा। जिनके जीवन में खुशी है वो भी प्रार्थना को ग्रहण करें विश्वास के द्वारा, और जिनके जीवन में दुख हैं और जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, वो भी इस प्रार्थना को दिल से ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके दिल में प्रवेश करने वाला है। आज परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से इस प्रार्थना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। आपको प्रार्थना अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को करना है। अपने हाथों को फैला करके आज उस खुदा से मांगिए जो जिंदा जीवित खुदा आज हमारे पास है। वो उस खुदा से मांगिए जिस पर भरोसा रखते हो, उस खुदा से मांगिए जिस पर आप आस लगा करके बैठे हो, क्योंकि वही देने वाला खुदा है। वही हमें हर प्रकार की दिक्कतों से, हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा जो जीवित है वो हमारे साथ है और वो कभी नहीं घबराता। जिसके पास वो खुदा हो जिसने मृतकों को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो मृत्यु से पराजय हुआ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने कोड़े खाए, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको इतनी यातनाएं दी गई, इतना दर्द दिया गया उसको। उस खुदा का धन्यवाद करिए जिसके बदौलत आज आप सांसें ले रहे हैं, जिसके बदौलत आज जीवित हैं, जिसके बदौलत आज अपने घर में आप खुशी से इस समय सुख चैन से रहते हैं। अगर जो तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंताएं में हैं, परमेश्वर आज उनकी सारी समस्याएं का हल उनके जीवन से मिटा देगा यीशु नासरी के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की समस्या खत्म होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन देखना चाहते हैं। बहुत बहुत पावरफुल वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें दिया है ब्लेसिंग मैसेज के लिए। परमेश्वर ने हमें दिया है जो रोगी हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज से परेशान लोग हैं, इस समय अपने घरों में चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, वो कर्जे से परेशान हैं, श्राप के बंधन से वो मुक्त होना चाहते हैं, और उनके बहुत सारे जो भी किसी प्रकार के बंधन जो भी मार्ग में बन पड़े हुए हैं और वो शैतान आपके जीवन में काम करता है, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो सभी लोग अंत तक जरूर प्रार्थना करिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। और मैं ये भी आप सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन नहीं करता तो प्लीज़ आप प्रार्थना को बंद कर दें। अगर प्रार्थना करना है तो पूरे संपूर्ण मन से और पूरे विश्वास के साथ, और विश्वास और हिवाव के साथ, क्योंकि दृढ़ निश्चय करने के बाद जब हम कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अपने आंसुओं से भिगो करके आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष और ढेर सारी जो आपके जीवन में घटनाएं हैं उसको ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बच्चों के जीवन में और आपने हमारे जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। इसीलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे
बहुत उनको ज्ञान बुद्धि और समझ की ज़रूरत है, क्योंकि आज अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करवाएंगे या प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, आज उसको बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपको प्रार्थना सुनना है और ध्यानपूर्वक अपना मन यही देना है। अगर आपका मन नहीं लगता है, आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, दुखित हैं, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चिंता है, तो प्लीज अभी प्रार्थना को बंद कर दे। यानी यदि आप आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की, उस खुदा से मांगिए। इसने वादा किया है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज हम मांगते नहीं हैं, मांगते तो हैं, मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल से नहीं बोलते हैं। इसीलिए आज आपको दिल से बोलना है। अगर आपके दिल में किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर दुख है तो प्लीज प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आप दिल से खुश हैं तभी इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार देगा। अपने बच्चे के बारे में बताइए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बिजनेस का नाम लिखिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करना है, किसके लिए प्रार्थना करवाना है। अपने फैमिली के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ करके और आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। आप जो पीड़ित हैं, आप जो चिंतित हैं, आप जो दुखित हैं, आप जो आपकी जीवन में निराशा है, परमेश्वर आपकी जो डिप्रेशन को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप बहुत सारी चिंताओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा, मेरे घर के जीवन के क्या होगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरे साथ हैं, क्या मैं जॉब कर पाऊंगा, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मैं बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा, क्या मेरे पास पैसे आ पाएंगे इतने कि मैं जितना काम कर पाऊंगा। वो सब परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिल से आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कुछ वचन, जैसे राजा हिजकिय्याह के बारे में हम बात करना चाहते हैं। राजा हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और उसके पास घमंड कितना था, इसको आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है, वो पवित्र है, वो जीवित वचन जो परमेश्वर हमें देता है वही सामर्थ है, वही ताकत हमारा है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारा कोई साथ देने वाला इस पृथ्वी पे नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई साथ आपका देने वाला नहीं है, कितना भी आपका खास क्यों न हो। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत मदद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद नहीं करते हैं। भले में, अच्छे में तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, लोग मुंह घुमा लेते हैं। ये आपकी जिंदगी में हुआ होगा, ये आप सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि खुदा जिसने हमें जीवित रखा, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें पाला है, जिसने हमें पोस कर कितना बड़ा किया है, परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत, इतना सुंदर बनाया है, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतनी अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे अंग दिए परमेश्वर ने। तो क्या आज खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं कर सके, उसकी स्तुति नहीं कर सकते? आपको करना होगा, आपको करना होगा। अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, सुख शांति चैन और पैसे से हर प्रकार से आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। क्या किया? चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस पर उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। क्योंकि राजा हिजकिय्याह बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वो व्यक्ति था, और वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया था? एक चिन्ह दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? उपकार का बदला ना दिया। इसीलिए क्योंकि उसका मन फूल उठा था, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का परमेश्वर का। इसीलिए आज परमेश्वर आपको कुछ भी देता है उसमें आपको संतुष्ट रहना है, आपको विश्वास रखना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि वो सामर्थी, वो परमेश्वर जो हमें वचन देता है, वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, वो हर एक मसीहों के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, जो आदर्श लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मसीह में नए हैं, जो मसीह में आना चाहते हैं, परमेश्वर उनको स्वागत करता है।
उनको कहता है कि तुम विश्वास रखो, धैर्य रखो, क्योंकि मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज आपको अपने आंसुओं को भिगो करके, अपने घुटने को टेक करके आपको अपने दिल की बातें परमेश्वर के सामने रखना है। इसीलिए परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जरूर इस प्रार्थना को करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ वापस करने जा रहा है। जो आपकी खुशी जो छिन गई है उसको परमेश्वर देने जा रहा है। जो आपकी मुस्कान छिन गई है आपसे उसको परमेश्वर वापस करने जा रहा है। जो आपकी जिंदगी में दौलत नाम जो छिन गया है उसको परमेश्वर वापस करने जा रहा है, क्योंकि वो हर एक असंभव काम को संभव करने वाला हमारा खुदा है। वो हमारा परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिला सकते हैं, मुर्दों को जीवित कर सकता है, लंगड़ों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, दूसरों को ठीक कर सकता है। तो क्या आपको नहीं ठीक कर सकता? जरूर ठीक करेगा। उस खुदा पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। आज अपने हाथों को उठाइए और इस वचन को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वचन दिया है। इसीलिए जब उस पर उसका मन फूल उठा था राजा हिजकिय्याह का, तो इस कारण उसका कोप जो था यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब ये राजा हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन में फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। इसीलिए आज आपके अंदर किसी प्रकार का क्रोध है या किसी के प्रति है या कोई आपके प्रति रखता है, तो उसका परमेश्वर क्रोध को शांत करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो मुझसे क्रोध करता है मुझसे मिटा देता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है उसको जिंदगी बना देता हूं। अगर यदि आज किसी भी प्रकार के हालात में हो, किसी प्रकार के कंडीशन में हो, आप बीमार हैं, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आप हताश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, आप नहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, वही परमेश्वर आज आपको संभालेगा। इसीलिए राजा को बहुत ही धन और वैभव और मिला था, और सोने चांदी से, मड़ियों से, सुगंध वस्तुओं से बहुत सारे उसको ढाले, और किसी प्रकार की उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी या किसी प्रकार की कोई घटी थी, क्योंकि वो परमेश्वर खुदा देने वाला है। उसके पास हर प्रकार की सोने चांदी, हर प्रकार की मड़ियाँ थी, हीरे जवाहरात जो भी कुछ हुआ करते थे उस समय परमेश्वर उसको दिया, उसको परिपूर्ण किया, क्योंकि उसने अपने दिल को नम्र किया। तो अपने फूला भी नहीं समाता था, अपने मन को बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े नम्रता के साथ उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपके बिजनेस में आपको लॉस होता है, आपको घाटा होता है, आपका बंद मार्ग पड़ा हुआ है, तो वो खुलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम परमेश्वर आपका आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता, कि हम आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत ढेर सारी आशीषें उसको दी। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करे कि मैं इसलिए आशीष पाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे के लिए करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए, अपने खेती के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को रीड करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यदि आज हम विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ अगर धैर्य रह करके अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीषें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, क्योंकि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। तू कहीं भी किसी भी स्थान में होगा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, किसी प्रकार की तुझे चोट ना लगेगी, क्योंकि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है,
हैं, क्योंकि उस खुदा पर भरोसा रखो जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उस खुदा पर बरकत आपको देगा। उस खुदा पर भरोसा रखो, विश्वास करो, बिलीव करो, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने हर एक प्राणी को बनाया, जिसने संसार और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर ने रखा है, वो आज हमारे पास है। इसीलिए खुदा का हम बहुत बहुत आदर और शुक्रगुजार है कि खुदा आपने हमें जीवित रखा और आपने हमें सुबह का टाइम दिया। यीशु नासरी के नाम जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आज परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे हैं? क्या हम अपने विश्वास को, अपने आप को, अपने आप के अंदर को क्या देख पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के सामने हम अपने आप को रख पा रहे हैं? क्या उसके वचन को हम थोड़ा सा भी फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम सीखने की कोशिश करते हैं या प्रार्थना की सुनने की हम कोशिश करते हैं? परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। किसी प्रकार की बीमारी आपके अंदर से नहीं रहेगी, किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार की भी बीमारी, किसी प्रकार की भी आपके जीवन में संकट और क्लेश नहीं रहेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं इनकी जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। से जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू हिवाओं के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा, क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान है, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको जरूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या जरूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से का, ताकि आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं,
देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा? उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान की दया और उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपके बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे, उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे, उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा
सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़ यीशु नासरी के नाम से, आज वो टूटने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में जीवन में वो तुरंत चली जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है, वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहम और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता, इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सबको दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपको जॉब छोड़ चुका है तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर, इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा? क्यों परेशान हैं आप? चंगा करेगा, वो परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं? क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू जरूर तू फल खाएगा उसका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है, लेकिन उस फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख करनी
करनी होगी और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी विषाणु जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटके और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखना क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके बिजनेस का, आपके जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आप दुखित ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और परमेश्वर के अगर आप दान या डोनेशन देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप भेज सकते हैं। यानी हमारे पास एक ही है, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अगर आपके भेजने की इच्छा है तो आप भेज सकते हैं, अन्यथा आपको चिंता या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर पा रहा। नहीं, आप दान ऐसे नहीं कर पाते तो आप दूसरे की मदद कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे आपके जीवन में, आपके बच्चों को और आपको संभाल कर रखे यीशु नासरी के नाम से, आमीन।